जय श्री राम। सीते सीते शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार भगवान श्री राम और लक्ष्मण तथा सीते अपने पितृदेवों की सुख शांति के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ करने के लिए जाते हैं। वहां पर वह यज्ञ के लिए तरह तरह की सामग्री एकत्रित करते हैं। इस पर वहां बैठे गुरुदेव कहते हैं कि इसमें अभी दूब की और जरूरत है। तभी श्री भगवान उठकर दूब लेने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर तक सभी प्रतीक्षा करते रहते हैं, परंतु भगवान श्री राम नहीं आते। इस पर लक्ष्मण खड़े होते हैं और अपने भैया श्री राम को देखने तथा हरी घास लाने के लिए चले जाते हैं। कुछ देर सभी प्रतीक्षा करने के पश्चात लक्ष्मण भी वापस नहीं आते। इस तरह भगवान, इस तरह सीते माता और यज्ञ करने वाले गुरुदेव उन सभी की प्रतीक्षा करते रहते हैं। कुछ देर बाद वह देखते हैं कि यज्ञ से राजा दशरथ और उनकी पत्नी दिखाई देती हैं। वो दोनों यज्ञ से उत्पन्न होकर माता सीता से कहते हैं, हे पुत्री, यज्ञ का समय हो गया है, इसलिए आप जल्दी से यज्ञ शुरू कीजिए, अन्यथा हमारी आत्माएं ऐसे ही भटकती रहेंगी। इस पर सीता माता कहती है, पिताजी, माता, मुझे माफ करना, परंतु जब तक मेरे पति देव और मेरे देवर जी नहीं आ जाते, मैं यज्ञ कैसे कर सकती हूँ? और इस तरह अकेले यज्ञ करने का क्या तात्पर्य है? हे पिताजी, कुछ देर मैं अभी और इंतजार करती हूँ। इस पर कहते हैं, दशरथ कहते हैं, पुत्री, अगर यज्ञ समय पर नहीं हुआ तो इसका कोई फल नहीं मिलेगा और पितर ऐसे ही भटकते रहेंगे। इस पर सीता माता सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए, और दशरथ और उसकी पत्नी यज्ञ में वापिस चले जाते हैं। इस पर कुछ देर प्रतीक्षा करने के पश्चात सीता माता सोचती है, अगर यज्ञ की विधि समय पर पूरी नहीं हुई तो इस यज्ञ का क्या फायदा हुआ। यह सोचकर वह मुनिवर ऋषि से आज्ञा लेती है। ऋषिवर कहते हैं, हे पुत्री, चलो यज्ञ शुरू कर देते हैं। फिर वह कहती है, यदि मेरे पति और मेरे देवर आकर मुझसे कहेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? इस पर गुरुदेव कहते हैं कि हम प्रत्यक्ष रूप से यहाँ सब देख रहे हैं, और यहाँ पर गाय माता है, देखो, और यहाँ पर कौवा है, वह सभी तुम्हारे हवन के गवाह हैं और उन्हें बताएंगे कि आपने कैसे यज्ञ संपन्न किया है। इस पर सीता माता यज्ञ प्रारंभ करवा देती है और पूरी विधि विधान से यज्ञ पूर्ण होता है। इस पर कुछ देर पश्चात श्री राम और लक्ष्मण आते हैं और वह देखते हैं कि यज्ञ समाप्त हो चुका है। पूरी विधि विधान से सारी कार्यवाही हो चुकी है। इस पर श्री राम बड़े क्रोधित होते हैं और कहते हैं, हे सीते, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम हमारी प्रतीक्षा नहीं कर सकती थी। इस पर सीता माता अपनी सारी सच्चाई बताती है, परंतु भगवान श्री राम उस पर विश्वास नहीं करते। इस पर वह पास में खड़ी गाय माता से यह सब बताने को कहती है, परंतु गाय माता चुप रहती है। फिर वह ऋषि की तरफ देखती है, उनसे कहने के लिए आग्रह करती है। इस पर ऋषि गुरुदेव भी बिल्कुल चुप रहते हैं और वह कुछ नहीं बोलते। इसलिए
फिर सीता माता क्रोधित होकर उन दोनों को श्राप देती है। गाय माता को कहती है कि तू कलयुग में दर दर भटकेगी और कहीं भी तुझे गुजारे मात्र भी खाना दाना नहीं मिलेगा, यही मेरा श्राप है। और गुरुदेव से कहती है, हे ब्राह्मण, हे पंडित, तू कलयुग में मृत्यु हो या जन्म, हर तरह से मनुष्य को हड़पता रहेगा और उससे खाना दाना वस्त्र ग्रहण करता रहेगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी संतुष्ट नहीं होगा। और पास में खड़ा कौवा जो सीता माता की तरफ था उससे कहती है, हे कौवे, कलयुग में जब भी कोई पितरों के लिए अमावस के दिन खाना दाना निकालेगा और अगर तुम उसका एक अंश मात्र भी ग्रहण कर लोगे तो वो श्राद्ध पूरा होगा। यह कहकर सीते माता यज्ञ में समा जाती है। और यह इस तरह देखते हो कलयुग में गाय माता दर दर भटक रही है। यह सब सीता माता के श्राप के कारण ही हुआ। और ब्राह्मण के बारे में देखते हो, जन्म हो या मृत्यु, वह हर तरह की दीक्षिणा लेता है, परंतु यह सच्चाई है कि उसका मन कभी संतुष्ट नहीं होता। और कौवा क्या है, कौवे को कलयुग में अगर श्राद्ध में किया हुआ कोई भी खाने का अंश अगर कौवा सबसे पहले ग्रहण करता है तो वह श्राद्ध अवश्य ही पूर्ण होगा और उनके पितर देवलोक में विराजमान होंगे। अब इस कथा का यहीं विराम होता है। जय श्री सीते, जय श्री राम, जय श्री सीते। अगर आपको मेरी कथा अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।